और ब्रेक के बाद अब हम चर्चा करते हैं बिहार के सियासी संग्राम की, और इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष बिहार का सियासी मैदान। दिग्गजों ने संभाली कमान, क्योंकि आज दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार अभियान देखने को मिला। तमाम बड़े नेता चुनावी रण में उतरे। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के, और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष पांडे जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपके तमाम स्टार प्रचारक आज भी रण में एक तरीके से बिहार के चुनावी रण में मौजूद थे, और लगातार आप लोग विपक्ष के जंगल राज को निशाना बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि साहब आपके 20 साल का रिपोर्ट कार्ड कहां है, कहां हुआ है विकास, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब बिहार बदलाव चाहता है। मनीष जी। देखिए, यह बदलाव विपक्ष को तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। मनीष जी, आपकी आवाज हम तक आना रुक गई है, संभवतः नेटवर्क का इश्यू होगा। मैं आपके पास आते उससे पहले प्रमोद कुमार सिन्हा जी का देखना नहीं चाहता उसको दिखता को। हाँ मनीष जी, आपकी आवाज आने लगी, प्लीज अपनी बात पूरी करें। हाँ, नहीं चाहती है कि बिहार में फिर से जी अपनी बात पूरी करें मनीष जी आप। हम प्रमोद कुमार सिन्हा जी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, क्योंकि जब तक मनीष जी की नेटवर्क का थोड़ा इशू सेटल होता है, आपसे समझते हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार वायदे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब बिहार की जनता बदलाव कर रही है, लेकिन एनडीए की सरकार कह रही है कि साहब इतना ज्यादा धरातल तैयार किया है विकास का, और बिहार में अब फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे, यही सुशासन की सरकार चलने वाली है। प्रमोद जी। और देखिए आर्येंद्र जी, हम बिहार की जनता से वायदे कर रहे हैं, लेकिन वो संकल्प है, हमारा प्रण है, दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। जिन वायदों को लेकर के हम 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जाने का काम किए थे, और मात्र 17 माह के कार्यकाल में उन वायदों पे हम लोगों ने खड़ा उतरने का काम किया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया था। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया था। ये मात्र 17 माह का सेवा काल था, जिसमें हम लोगों ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस काम को अंजाम देने का काम किया। लेकिन प्रमोद जी, वो कहते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, वो ये कहते हैं उस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे, तो ऐसे में कह देना कि साहब सिर्फ आरजेडी ने कर दिया, ये एक तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ है आपकी, वो ये आरोप लगाते हैं आप पे। आर्येंद्र जी, पिछले 30 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ 17 महीने का कर रहा हूं। अगर इनको सरकारी नौकरी देनी होती तो बाकी के काल खंड में ये सरकारी नौकरी दे दिए होते। लेकिन जब हमारे नेता ने घोषणा किया 2020 विधानसभा चुनाव के पहले, तब यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे असंभव, कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। 2 साल तक इनकी सरकार रही, उसके बाद भी मात्र 0.03% वोट के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद तो 9 अगस्त 2022 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दे दिए थे नौकरी? इन्होंने तो वायदा किया था ना 19 लाख देने का, क्यों नहीं दिए? लेकिन हम सरकार में इसलिए गए क्योंकि हमने जनता से कमिटमेंट करने का काम किया था, उस कमिटमेंट पर हम तेजी से काम किए, और आज बिहार की जनता के जनविश्वास के प्रतीक हमारे नेता हैं। आज हमारे लेकिन प्रमोद जी, क्योंकि नौकरी पे आप बात कर रहे हैं, तो उस पे सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी एनडीए आप पे आरोप लगाते हैं कि साहब जमीन के बदले नौकरी का मॉडल है आपके पास में, तो आप जो वायदा कर रहे हैं वो जनता को ही महंगा पड़ने वाला है, वो आरोप लगाते हैं आप पे। अच्छा, 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया, बताइए कि किससे क्या हुआ, नहीं हुआ? अरे इन लोग के पास कुछ है? जब आप कोई काम नहीं करिएगा और विपक्ष काम कर रहा है, तो ये लोग इसी तरीके के बात करने का काम करेंगे। मनीष जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने रोजगार का वादा किया, 17 महीने में डिलीवर किया, और अभी भी वो विकास के पथ पे ले जाने को तैयार खड़े हैं। मनीष जी देखिए, इनके नेता के ऊपर 420 का आरोप लगा हुआ है, और मैंने नहीं लगाया। उस आरोप को न्यायालय ने लागू कर दिया है, यानी 420 मतलब 400 बीसी। तो अब देखिए, 400 बीसी वाली बात कर रहे हैं यहां बैठकर। मैं थोड़ा याद करा दूं पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को भी, जब 17 महीने की सरकार बनी थी और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे, और पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाई आपने तो 2020 के चुनाव में कहा था कि मैं जो है पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, तो उनका क्या जवाब आया था आपके दर्शकों को शायद अब याद आ रहा होगा। उन्होंने कहा था कि भैया मैंने तो मुख्यमंत्री बनने पे यह बात कही थी, मैं तो अभी उप मुख्यमंत्री बना हूं, इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब मैं अपना वादा पूरा करूंगा।
या आज भी वीडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में वायरल है। मुझे लगता है आप लोगों को भी वो फुटेज चलाना चाहिए। देखिए, जो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री बना है वो प्रमोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रमोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, बाकी लोगों को भी समय दीजिए। हाँ। आज वह अपनी पीठ खुद से थपथपा रहे हैं कि ये नौकरियां दे दी, वो नौकरियां दे दी, जबकि ना तो इनके पास वित्त मंत्रालय था और ना ही अब सरकार के मुखिया थे। मुखिया तो नीतीश जी थे। के दबाव में उस वक्त की सरकार ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी। वो ये कहते हैं कि साहब, नहीं मनीष जी कहते हैं कि साहब आरजेडी के विजन के आधार पे वो नौकरी मिली, ना उससे पहले आपने दी ना उसके बाद आपने दी। वो ये आरोप लगाते हैं आप पे। मनीष जी देखिए, विजन तो आरजेडी का भ्रष्टाचार वाला है। मुझे लगता है कि 17 महीने या जो सरकार में थे तो इनको तो पहले भाजपा के नेताओं का, मंत्रियों का भ्रष्टाचार ढूंढना चाहिए था। इनको तो पहले सृजन घोटाला, जिसका यह बार बार रोना रोते हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिसकी यह बात करते हैं विपक्ष में आने पर, तो उसको उद्भेदित करना चाहिए था, उसकी सच्चाई ढूंढनी चाहिए थी। लेकिन 17 महीने में ना तो इनको भाजपा के किसी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार दिखा और ना ही यह सृजन घोटाला या बालिका गृह कांड के खिलाफ कोई चीज क्लू निकाल सके। तो देखिए, ये इनका प्रोपगंडा 420 गिरी का, 400 बीसी का इनके नेता का भी चाल चलन है। प्रवक्ता भी बैठकर झूठ सिर्फ बोलते हैं। सच्चाई यही है कि 2020 के चुनाव में हम लोगों ने बिहार की जनता से वादा किया था कि 19 लाख नौकरी हम देंगे। और मैं एक और बात आपको बता दूं, हमने सरकार अलग होने के पहले 7वें चरण में जो एसटीईटी के अभ्यर्थी थे, 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कि 7वें चरण की नियुक्ति सिर्फ देनी थी, नियुक्ति पत्र देना था। इन लोगों ने, तेजस्वी यादव अगर पीठ थपथपाते हैं तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। एक तो इन्होंने डोमिसाइल हटाया था। डोमिसाइल किसके समय में हटा था? प्रभात जी को बताना चाहिए कि वो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, डोमिसाइल हटाने की जिम्मेवारी। रोजगार अपने आप में और नौकरी एक बड़ा मुद्दा बन गया। मनीष जी, प्रमोद जी मैं आता हूं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, किसने ठीक है मनीष जी, ओके, आपका पॉइंट आ गया। विनय जी, सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में रोजगार और नौकरी एक बड़ा मसला और मुद्दा दिखाई पड़ रहा हो, शायद इसीलिए दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्रों में यह साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस मसले पे अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड और आगे किए जा रहे वायदे किस तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं? विनय जी। नहीं, देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए के घोषणा पत्र में तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात है। रोजगार में नौकरी और रोजगार दोनों मिला हुआ है। जबकि महागठबंधन ने कहा कि हर परिवार को हम नौकरी देंगे, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। अब वो कहां से इसके लिए पैसा लाएंगे ये अभी तक बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बिहार की स्थिति है, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवार है, तो इतने परिवार को नौकरी देना संभव लगता नहीं। प्रथम दृष्टया में दिखाई पड़ता कि यह असंभव बात है। और इसलिए, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज देना है तेजस्वी यादव को। भाई, तेजस्वी यादव चाहते हैं किसी न किसी प्रकार हम आ जाए सरकार में, लेकिन सरकार में आने के लिए आपको ब्लूप्रिंट बताना पड़ेगा ना कि आप अगर पैसा, इतनी नौकरी देंगे तो पैसा कहां से आएंगे। क्योंकि बिहार का जो इस समय बजट है, उस बजट से लगभग 4 गुना बजट चाहिए, तब आप उतनी नौकरियों को सैलरी केवल दे पाएंगे। सैलरी में उतनी राशि चली जाएगी, जो असंभव बात, जो संभव होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी बात क्या है कि वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग दिमाग रखते हैं, और वो जो काम करते हैं वो नपातुला काम करते हैं। नौकरी तो वो जब पहली बार या दूसरी बार कह सकते हैं, पहली बार तो 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2005 के नवंबर में, जब से वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और शिक्षकों की भर्ती जिस तरह से उन्होंने की, लाखों लाख शिक्षक की उन्होंने भर्ती की। तो नीतीश कुमार का एक सिस्टमैटिक ढंग है। तेजस्वी यादव उनके साथ रहे हैं, 2 बार उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जरूर कुछ बात सीखे होंगे नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव। ठीक है सर, समय का थोड़ा सीमा है। जल्दी से प्रमोद जी एक सवाल आपसे दूसरा मैं ले रहा हूं कि अभी भी महागठबंधन का कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट है, ये संदेश बेहतर जनता में नहीं जा रहा? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? छोटा सा जवाब आपसे प्रमोद जी। आर्येंद्र जी, महागठबंधन ने क्लियर कर दिया है कि कौन सीट पर हमारे कौन प्रत्याशी हैं। ये कंफ्यूजन यदि मीडिया के बीच में है तो है, जनता के बीच में नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अभी विनय जी कह रहे थे कि 2005 से जो है
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नौकरी दे रहे थे नियोजन के आधार पर, संविदा के आधार पर, न कि सरकारी नौकरी दे रहे थे। ये बात को आप समझ लीजिए। पीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कही थी, और तब उन्होंने कहा था कि असंभव है, लेकिन हमने संभव कर दिया। वेतन मिल रहा है ना उन लोगों को, जो 5 लाख सरकारी नौकरी दिया गया, वेतन मिल रहा है। ठीक है मनीष जी जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि मनीष जी ठीक है मनीष जी सवाल ये है, सवाल ये है कि लगातार महागठबंधन कह रहा है कि साहब बिहार को बिहारी लोग ही चलाएंगे और मुख्यमंत्री फेस को लेकर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आपके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि साहब चेहरा घोषित कीजिए आप लोग, और वो कह रहे हैं कि बाहरी नहीं बिहारी चलाएगा बिहार। भैया हमारे गृह मंत्री जी ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ना तो बिहार में कोई वैकेंसी है मुख्यमंत्री पद के लिए और ना ही दिल्ली में है। मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं उनको समझने के लिए इतना काफी है। अब इससे ज्यादा की बात होगी तो महागठबंधन से पूछना चाहिए कि जब वो अपना तेजस्वी पत्र, जिसमें राहुल का कहीं कोई नाम नहीं है, राहुल गांधी का कोई चेहरा नहीं है, ना ही दीपांकर भट्टाचार्य का चेहरा है, ना ही मुकेश सहनी का चेहरा है। अरे मनीष जी है लेकिन छोटा है लेकिन फ्रंट पेज पे है, आप देखिएगा उसमें। ठीक है लेकिन समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, सियासी बहस में शामिल होने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर